वो कभी काल ना आवे। अकाल मूर्त मीन अविनाशी परमात्मा और शब्द स्वरूपी राम। शब्द कभी नष्ट नहीं होता। शब्द इसलिए मालिक की अविनाशी परिभाषा को सिद्ध करता है। शब्द स्वरूपी यानी अविनाशी परमात्मा, राम कहो परमात्मा कहो। और फिर सतपुरुष, पुरुष माने परमात्मा, सत्य माने अविनाशी, अविनाशी परमात्मा। अब ये तो वो रटना होगी, जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो सारी उम्र, कदे भी ना मिला जल पानी नीर। जल कहो चाहे पानी कहो चाहे नीर कहो, वो मिले कैसेगा? ऐसी रटना से नहीं, उसकी विधि अलग है। जैसे हैंड पंप लाओ, पाइप लाओ, फिर बोकी मारो और फिर वो बोकी वहां तक पहुंचे, फिर हैंड पंप लगा के फिर वो जल पानी नीर निकालो। जल कहो चाहे पानी, वो तरीका और है। उस अमर पुरुष, सत्य पुरुष, उस अकाल मूर्त को पाने की विधि इस दास के पास है। इन तीन नामों का बार बार गुणगान करने से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ये 5 नाम देते हैं, राधा स्वामी वाले, जय गुरुदेव वाले, वो एक ही कुएं का पानी है ये सारा। वैसे नंदन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा, सरसा वाला, जगमान वाली वाला, और ये ठाकुर सिंह का पंथ, और ये राधा स्वामी पंथ दिल्ली में है जो कृपाल सिंह जी वाला मिशन है। ये सारे एक कुएं का पानी, ये 5 नाम देते हैं। और वो 3 नाम बदल दिए, वो भी उसी ज्ञान पर आधारित है जो शिवदयाल जी का मूल ज्ञान है। और शिवदयाल जी ने कै ख का भी नहीं पता, अध्यात्म ज्ञान का कति कै ख का भी नहीं बेरा। शिवदयाल जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक कहलाते हैं, आगरा वाले। अपने आत्मा ये दास इसलिए बुरा लग गया है कि मैं सच्ची कहता हूँ, और सच्ची कहना स्वीकार्य होता नहीं, पर हो जाएगा उसका बेड़ा पार है। अब जिसने यह सच्चाई सहन होगी और अपने सदग्रंथ दोबारा देख लेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। अब जैसे नकली डॉक्टर होता है ना, वो नकली काम कराया करे। जैसे एक भगत का मारा चोट लग गई थी, काफ़ी साल पहले की बात है, एक बूढ़ा सा रहा करता, तो एक नकली डॉक्टर दौरा जाता, वो जाते बूढ़ा कहता है मर गया। वो बूढ़ा हाथ आदमी था जिसका चोट लगी, हाय मर गया। वो छेड़ता, तो क्या करता, पट्टी तारी, वैसे ही दवाई डाली, पट्टी नो की नो बांध के भेज देते। 1 महीना हो गया, उसका कोई आराम नहीं। तो एक डॉक्टर आ गया कुदरती हमारे आश्रम को देखने के लिए। वो बोला बुढ़े क्या हो गया जी, इसके ऐसे पैर में दर्द, 1 महीना हो गया, चोट लग रही है, ठीक नहीं है। उसने देखा रहे तो बांस उठ रही है, पट्टी ठीक नहीं कर रखी। उसने उसी समय सारी दवाई दुई घर से जाके लाया और एकदम पट्टी पाड़ के, क्योंकि दर्द हुआ था, वो पाड़न नहीं दिया था, वो ऊपर दवाई लाकर चेप दे था। और 2 दिन ना दिखाती, टांग कट्टा इस बुढ़े की। तो उसने क्या करा, एकदम वो पाड़ी, बुढ़ा चिल्लाया तो जरूर, एक बार रोया, और फिर उसका सारा मवाद निकाल के धो के उसको सब पट्टी कर दी। तीसरे दिन उसका घाव भरने लग गया, 1 हफ्ते में कति स्वस्थ हो गया। अब एक बार दर्द जरूर हुआ उस पट्टी के पाड़नते, लेकिन उसकी टांग बच गई। ऐसे पुण्यात्माओं, ये दास आपकी ये पट्टी पाड़ रहा है जो इन्होंने नकली दवाई ला के और तुम्हें मीठी कोड़ी दे के जख्म बना दिए, तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दिया इन नकली संतों ने। तो यह पट्टी एक में पाटन का दर्द होगा, फिर देखना रोज जख्म भरेंगे आपके, और आप गुण गाया करोगे को हो ना तो मर गए थे कति, ये ज्ञान ना सुनते तो पुण्यात्माओं, ये नकली संत पंथ जो हैं ये सतलोक की महिमा गाते हैं। इन कह खे का बेरा नहीं सतलोक हो सके कि ये सतनाम क्या है, सतपुरुष क्या है, सार शब्द क्या है। अब एक ही समझदार को एक संकेत बहुत होता है, और किसी ने सामान खरीदना है तो एक बोरी में एक परखी मार के, परखी होती है एक लोहे की, आगे से पैनी सी, बीच में थोड़ी सी पाइप मुड़ी हुई, उसको बोरी में घुसो देता है सौदा करने वाला सौदागर। तो उसमें कुछ कणक निकल आती है बाहर, उस कणक को देख लेता है, तो उस बोरी में वो सामान है। 2-3 जगह मार लेगनी करता है तो उसको पता लग जाता है इसमें ऐसी कणक है, तो उसी रेट का वो कर लेता है उसे सौदा। तो आपको राधा स्वामी वालों की एक परखी ला के दिखा देता हूँ, फिर आपने पता लग जाए इनके पास के माल है। दास का प्रयत्न यही रहता है कि प्रत्येक बार प्रत्येक पॉइंट पर कोई प्रमाण दूं आपको। दास की वैसी मौखिक कथा तो कुनीन है, और इस कुनीन को वही खा सकता है जिसने रोग कटवाना है। जो समझदार होते हैं वो तो खाएंगे, उनको तो आवश्यकता ही नहीं किसी वस्तु की, लेकिन इतना उनको भी आवश्यकता होगी कि सचमुच हम जो टेबलेट खा रहे हैं वो कुनीन नहीं है, वो ज्ञान नहीं है हमारे वैद्य को जिससे हम दवाई लिए। इतना प्रमाणित करने के लिए उनका
ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ये देखिएगा, सार वचन वार्तिक, यहाँ देखो, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये कहाँ से छपी है? पब्लिश्ड बाई, ये सेक्रेटरी, और ये नीचे प्रिंटेड बाई, प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली से। ये भूमिका में देखना क्या लिखा है इन्होंने। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक, यह जो वर्तमान पुस्तक है, प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। आगे देखिए। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी ने भी, यानी शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक ने भी, स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया, यानी हठ योग किया इसने। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, ये सत्संग वचन है शिवदयाल जी महाराज, फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ। और इस राधा स्वामी पंथ से ही धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली 2 पंथ अलग से बने हुए हैं, उसी से निकले हुए। क्योंकि बाबा जयमल सिंह जी का उत्तराधिकारी संत थे बाबा सावन सिंह जी। बाबा सावन सिंह जी के शिष्य थे बिलोचिस्तानी सामस्ताना जी, जिनका नाम श्री खेमामल जी था। और उन्होंने सिरसा में आकर के अपना अलग से ये स्थान बनाकर वहाँ प्रचार शुरू कर दिया। और आप ही ये नामदान करने लगे। आगे आके वो 5 नाम भी छोड़ दिए, 3 नाम देने लगे। सावन सिंह जी उनके गुरुजी थे। और सावन सिंह जी के ही चेले थे कृपाल सिंह जी, तो दिल्ली में आकर के उन्होंने अलग से राधा स्वामी पंथ का डोल पीट दिया। पता कह भी कोई नहीं इनको। जब शिवदयाल जी को ज्ञान नहीं था, इनको ज्ञान कहाँ से होगा? अंडरस्टूड है। अगर हमारे कबीर साहब जी के ज्ञान कोई फेल कर देता है तो हमें ज्ञान कहाँ से आया? कबीर साहब क्या अनुयायी बने बैठे। तो कबीर जी का ज्ञान फाइनल ओके है तो हमारा ज्ञान वही है जो कबीर जी वाला है। तो इसलिए हमारा ज्ञान सही है, क्योंकि हमारा कबीर जी का ज्ञान वेदों ने समर्थन किया है, उनकी महिमा वेदों ने गाई है। तो अब शिवदयाल जी को कितना ज्ञान था इसको देख लो, फिर पता लग जाएगा। इनको कह पता नहीं था सतलोक और सचखंड का। ये काल के द्वारा प्रेरित पंथ है, सारा काल साधना है और सभी काल के जाल में पक्की तरह जकड़ रखे हैं। अब सुनने को तैयार नहीं श्रद्धालु, क्योंकि 2-3 पीढ़ी बीत की परंपरा सी पड़ गई। जैसे हम सालासर या बाबा श्याम जी ने पूजा करते,
अब वह छोड़नी मुश्किल हो रही है, वो छोड़नी पड़ेगी। ये साधना ग्रहण करनी पड़ेगी यदि कल्याण चाहते हो। दास कोई आपका शत्रु नहीं, विशेष मित्र समझ लेना। और सभी गाली दे रहे हैं, मुझे बुरा बता रहे हैं, क्योंकि बुरा न्यों बता रहे हैं जो परिचर हैं या आचार्य